ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के धनु राशि वालों के अक्टूबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। धनु राशि वालों का यह अक्टूबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर धनु राशि वालों को अनेकों तरह की सुख संपदाएँ और सफलताएँ मिलने वाली हैं और कहां कहां पर कौन कौन से ऐसे कारण बन सकते हैं जिससे कि नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, लाभ मिलना, हानि का होना, ये कोई प्रारब्ध के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार फलों की प्राप्ति, शरीर कष्ट होना, शरीर सुख प्राप्त करना, ये सब निर्भर करता है जो कुछ जैसा हमने बोया हुआ है उसी के अनुसार हमको इस जन्म में अनेक तरह की विविधाओं से युक्त होकर के अनेक तरह के फलों से युक्त, जिसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं, फलादेश कहते हैं, उससे क्रियान्वित होकर के उन सब का हमको भोग करना पड़ता है। इसीलिए तो इसी प्रारब्ध को हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने क्रियमाण रूपी नौका में बैठा करके सागर को पार करने के लिए एक महान विकल्प को सामने में रखते हुए अनेक तरह की दिशा और दिशाओं का निर्देश देते हुए व्यवहारिक जगत में आम जन समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा वरदान, महान ज्योतिष शास्त्र के रूप में हम सबके लिए वट वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष की तरह देदीप्यमान होकर के बहुशाखा युक्त, बहुशाखाओं से और उन शाखाओं के साथ अनेक तरह के मूलाधार और मूलाधार के साथ संयुक्त अनेक जड़ों से युक्त सुशोभित वट वृक्ष और कल्प वृक्ष, इन दोनों की समानता और असमानता का परिचय देते हुए बहुत बड़ा योगदान हमारे ज्योतिष शास्त्र में उन ऋषि मुनियों ने अपना अमूल्य समय देते हुए लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी ज्योतिष शास्त्रों में निरूपण किया गया है, ये सब उन्हीं की बुद्धिमत्ता का परिचायक है।
दर्शकों, आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो योगदान हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ये योगदान मात्र कुछ क्षण और पलों के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यतीत होने वाला प्रत्येक पल और क्षणों के साथ आगामी सूचनाओं के साथ, जिसे हम भविष्य कहते हैं, उस भविष्य रूपी नौका में वो बैठ करके और जीवन रूपी इस सांसारिक अपार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है। दर्शकों, आज इन्हीं आकाशीय सौरभ मंडल में जो टिमटिमाते हुए तारे, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, इस आकाश गंगा में अनेकों तरह के देदीप्यमान जो पिंड आदि हैं, इन पिंडों का जो स्वरूप हमें दृष्टिगत दिखाई देता है। ये जो दृष्टि हमारी दृष्टिगत होकर के हमारे दृष्टिपटल में गोचरीय रूप धारण करते हुए सांसारिक जनों के लिए उनके भविष्य का रूप बन करके उनके जीवन के साथ एक अद्भुत संयोग बनाते हुए, एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनाते हुए, तत्परता के साथ जीवन के उन सभी क्षणों को व्यतीत करने में, इस पृथ्वी लोक में, इस चराचर जगत में निवास कर रहे प्रत्येक जीव जंतु आदि प्राणियों के साथ कब क्या किस तरह की घटना घटित होती हैं, इन घटनाओं के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, क्या राज छुपा हुआ है, ये सब कुछ उन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित अनेक तरह के अपने यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में, आकाशीय सौरभ मंडलस्थ उन तमाम टिमटिमाते हुए ग्रह नक्षत्र ताराओं के स्वरूप को देख करके, समझ करके हमारे और आपके लिए एक अद्भुत खजाना हमारे ऋषि मुनियों ने हमें भेंट किया है। तो एक विशाल समुद्र है, इस विशाल समुद्र को पार कर पाना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन लगन बहुत बड़ी होती है। यदि लगन आपके साथ में है, यदि आप लगनशील हैं, लगनशील होते हुए क्रियाशील हैं, तो दर्शकों आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम सबके पास है, क्योंकि हम चराचर जगत के उन प्राणियों में एक विशेष समझदार प्राणी के रूप में, मानव के रूप में इस धरती पर अनेक जन्म जन्मांतरों के पर्यायों के तहत हमने जन्म लिया है और इस जन्म के पीछे हमारे पिछले कई जन्मों का वृतांत छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है। तो दर्शकों, इन्हीं आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के अनुसार और
आपकी अपनी स्वयं की राशि के साथ इन गोचरीय ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन बनता है और किस तरह से कब आपको क्या कहाँ किस तरह की अपार संपदा मिल जाती है और कहाँ कब किस मोमेंट में किस क्षण में मिली हुई अपार संपदा भी हाथ से निकल जाती है। इसके लिए हम कटिबद्ध होकर के अपने सरल तरीकों के माध्यम से अपना सफल प्रयास हमारा यह पिछले कई वर्षों से जनमानस के दृष्टिपटल पर अपनी ज्ञान रूपी पराकाष्ठा की उस छाप को छोड़ते हुए आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि एक सामर्थ्यवान होते हुए आप सबको सामर्थ्यता की ओर ले जाने में हम अपनी भूमिका निभाते आए हैं और निभा रहे हैं। यही हमारा दृढ़ संकल्प है और यही हमारा जो दृढ़ संकल्प आज भी है, पहले भी था और आने वाले समय में भी हम अपने संकल्प उनके साथ उन पर्यायों को पूर्ण करते हुए मानव जीवन के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण की भावनाओं को ओतप्रोत होते हुए, लोक कल्याण की भावनाओं में ओतप्रोत होकर के हम सदैव आप सबकी सेवा करते रहें और अपने हृदय से हम उन सभी भक्तों को जो हमसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं उनको हम आशीर्वाद देते आए हैं और देते रहेंगे। और इसी के तहत दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि धनु राशि वालों का ये अक्टूबर के महीने में जिस तरह से ग्रहों का कॉम्बिनेशन गणितीय क्रिया के तहत जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अनुसार क्या होने वाला है अक्टूबर के महीने में, क्या अचानक कुछ ऐसी सुख संपदाएं आपको मिलने वाली हैं। आइए सीधे तौर पर हमारे इस ब्लैक बोर्ड से जुड़िए। इस ब्लैक बोर्ड में हमने इस तरह से एक खाका बना रखा है और यह इस खाके को आप एक चक्र भी कह सकते हैं। अब ये चक्र जो है 12 यानी 12 खानों से युक्त चक्र है, ये 12 खानों से युक्त चक्र है और इसमें जो 12 खाने हैं यही 12 खाने, यही 12 कोष्ठक, इनको हम 12 भाव करके हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। और 12 भावों की जो संज्ञा दी है, ध्यान से सुनिए दर्शकों, इस 12 भावों का जो निर्माण हुआ है ये संपूर्ण जोड़िया आकाशीय सौरभ मंडल का एक जीता जागता स्वरूप एक नक्शा है। इस नक्शे को ही हमारे ऋषि मुनियों ने 12 भागों में विभक्त करते हुए और एक भाग का जो यहाँ पर मान दिया है, एक भाग यानी कि जो है एक भाग का मान 30 डिग्री है। अब दर्शकों जोडियाक की जो प्रथम राशि है वह है मेष राशि। इस तरह से मेष राशि से लेकर के ये हमारी ये सीरीज चलती है। मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। दर्शकों इस तरह से जो है मेष से लेकर मीन तक, यानी कि आप देख सकते हैं सीधे तौर पर मेष और यहां पर मीन, मेष से लेकर मीन तक इन 12 राशियों का जो एक
चक्र है और इस चक्र में हमारी जो सीरीज जो आगे बढ़ रही है मेष राशि से आगे, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, प्रत्येक भाग का, प्रत्येक राशि का जो संपूर्ण मान है वो 30 डिग्री है। इस तरह से 12 राशियों का जो मान ये है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के जब 12 भाग कर दिए, 12 भाग, एक भाग का जो मान वह है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। दर्शकों, इन्हीं 12 भागों में अब छुपा हुआ है आपके अपनी जन्म पत्रिका का वही लगन, वही राशि, वही नक्षत्र और वही ग्रह, और ये ग्रहों का ही जो आधार है, ये आपके द्वारा स्वयं किए हुए, पूर्व जन्म में किए हुए जन्मों का ही एक मूर्त रूप यह चक्र है। इस चक्र के अंदर जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, यह वही मूर्त रूप कॉम्बिनेशन है जिसके अनुसार आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर आपको समझाया। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, मेरा यहाँ पर सीधा सीधा आपके साथ जुड़ने का मतलब भी यही है ताकि आप सही दिशा का अवलोकन कर सकें। दर्शकों, आज हम आपको दे रहे हैं धनुराशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का निरूपण। यहाँ पर धनुराशि ये आपकी अपनी राशि है। अब इस समय सीरीज इस तरह से बनती हुई दिखेगी आपको। यहाँ पर जो भी आप अंक लिखेंगे 1 से लेकर के 12 तक के 12 राशियों में से जो भी राशि यहाँ पर लिखेंगे, उन राशियों का जो अंक है, देखिए यहाँ पर धनु राशि का जो अंक है वो है 9 नंबर। अब यहाँ पर 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि, अब ये धनु राशि आपकी अपनी राशि है। आपके जन्म के समय में इस धनु राशि का आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर निर्माण हो चुका है, इसीलिए आपकी अपनी राशि धनु राशि है। अब धनु राशि के साथ अब सीरीज आगे बढ़ेगी। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। दर्शकों, इस तरह से ये सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी अपनी राशि है। अब हम आपकी स्वयं की राशि के आधार पर इस अक्टूबर के महीने में ग्रहों की गोचरी स्थिति का कॉम्बिनेशन करते हुए आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है वो हम बता रहे हैं। देखिए, और कहाँ कहाँ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान सूर्य देवता, भगवान सूर्य देवता ये कन्या राशि में, आपकी राशि से 10वें स्थान में, और ये 10वां स्थान आपके कर्म का स्थान है। इस 10वें स्थान से आपके पिताश्री के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और आपकी राशि के जो स्वामी देवता ग्रह हैं वो हैं गुरु देवता, क्योंकि आपकी राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी गुरु देवता। और गुरु देवता और सूर्य देवता इन दोनों की परस्पर आपसी मित्रता है। इस मित्रता के कारण अब इस अक्टूबर के महीने में आप यहाँ पर एक और प्रभावशाली लोग देख रहे हैं, बुध देवता। बुध देवता यहाँ पर सूर्य देवता के साथ, बुध देवता और सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन आपके कर्म क्षेत्र में 10वें स्थान में ये जो बन रहा है, इससे अवश्य आप बहुत अच्छी सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ओम देवता यानी मंगल देवता, ये भी कन्या राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं। 17 अक्टूबर तक की जो पोजीशन स्थिति दिख रही है, साफ साफ तौर पर भगवान सूर्य देवता
17 अक्टूबर तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और यहाँ पर सूर्य, बुध और भौम देवता का तीन ग्रहों का इन कॉम्बिनेशन, त्रिग्रही योग, ये आपके कर्म क्षेत्र में, और भौम देवता का यहाँ पर आपकी राशि से 10वें स्थान में बहुत प्रभावशाली मनचाहा फल की प्राप्ति, सरकारी सेवा संस्थानों में, राजकीय संस्थानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के योग दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं पर भी किसी भी तरह सिविल सर्विसेज, IAS, PCS की परीक्षाओं में आप इससे पहले कभी बैठ चुके हैं और आगे भी आपकी बैठने की इच्छा है, किसी कारणवश आप नहीं निकल पाए हैं, इस समय में आप चढ़ बढ़ करके आप तैयारी करें और आगे भविष्य में, आज इस अक्टूबर के महीने का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको भविष्य में आपकी स्वयं की स्थिति को बदलने में सहायक होगा। आगे जब भी इस तरह के सरकारी सेवा, उच्च स्तरीय सेवा, सिविल सर्विसेज आदि की जब परीक्षाएं होंगी तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से अपना मूल्यांकन करने में समर्थ होंगे। दर्शकों, साथ ही ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके स्वयं के अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को देखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल करेंगे। इतना जरूर है कि यह कॉम्बिनेशन सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ आपको जोड़ने वाला है और राजनीतिक क्षेत्र के साथ भी आपका कहीं न कहीं लगाव बढ़ने वाला है। यदि आप अपना निजी शौक रखते हैं चलचित्र सिनेमा के क्षेत्रों में, या फैशन आर्ट, डिजाइनिंग, पेंटिंग आदि के क्षेत्रों में रखते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आर्ट, कला और डिजाइनिंग, पेंटिंग के क्षेत्रों में, संगीत कला के क्षेत्रों में भी इस अक्टूबर के महीने में आपकी अत्यधिक तौर पर रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पर शुक्र देवता 1 अक्टूबर तक और 2 अक्टूबर को शुक्र देवता यहाँ पर आपकी राशि से 12वें स्थान में जाएंगे। 12वां स्थान है शुक्र का भोग एवं विलासता का स्थान है। बहुधा इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादातर देखी जाती है चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, इनके साथ जुड़े हुए, और साथ में यहाँ पर केतु देवता। अब कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इस तरह से चंद्र देवता का, चंद्र देवता इस समय आपकी राशि से 8वें स्थान में है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरूर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कफातिक्य होने से अक्टूबर के महीने में फेफड़ों का इन्फेक्शन होने का भय बना रहेगा। अच्छा होगा कि अक्टूबर के महीने में बहुत जल्दी जितना हो, किसी भी तरह की लापरवाही न रखते हुए आप अपनी अच्छे कुशल चिकित्सक से, अच्छे डॉक्टर से, चिकित्सक डॉक्टर से जांच करवा लें और इसी के साथ कफातिक्य रोग से बचें, फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचें। और साथ में अक्टूबर के महीने में माँ भगवती की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। माँ भगवती से संबंधित अभी अक्टूबर के महीने में जितने अधिक हो आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। नित्य नैमित्तिक अपनी पूजा के दौरान माँ भगवती के निमित्त कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ
भौम देवता देखिए यहां पर, भौम देवता, भौम देवता जो कन्या राशि में है, यहां पर देखिए भौम देवता 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को तुला राशि, तुला राशि में संचरण करेंगे। 21 अक्टूबर तक की जो स्थिति है यहां पर ये रहेगी, लेकिन 17 अक्टूबर तक ही त्रिग्रही योग का जो अच्छा कॉम्बिनेशन फल आप ले पाएंगे, 17 अक्टूबर तक ही ले पाएंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर के दिन भगवान सूर्य देवता कन्या राशि से तुला राशि, तुला राशि में संचरण करेंगे। इसे हम कहते हैं तुला संक्रांति। तुला संक्रांति 17 अक्टूबर के दिन जो लोग स्नान, दान, तर्पण और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि तीर्थ स्थानों में जाकर के करते हुए आए हैं, वो सब लोग जो है अभी भी है, वो सब लोग अभी भी जो है 17 अक्टूबर के दिन पुण्य काल में, संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान आदि करके अपने पितरों को तृप्त करते हुए उनसे आशीर्वाद लेने में सक्षम होंगे। दर्शकों, इसी के साथ अब यहाँ पर चंद्र देवता कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि से लेकर के चंद्र देवता, क्योंकि इनकी गति जो है सभी ग्रहों में सर्वाधिक गति है, कर्क राशि से लेकर के पुनः सिंह राशि तक, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, इस तरह से ये अक्टूबर का संपूर्ण महीना ये व्यतीत होता हुआ ये पूर्ण रूप से आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। और इसी के साथ बुध देवता यहां पर बने रहेंगे। अब गुरु देवता की बात करते हैं। गुरु देवता शनि देवता के साथ अपने वक्री रूप में यहां पर मकर राशि में, आपकी राशि से द्वितीय स्थान में विराजमान है। अक्टूबर के महीने में आपको किसी भी तरह से, कहीं से भी, किसी भी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं है। आकस्मिक धन लाभ का भी प्राकृतिक सहयोग मिलने जा रहा है और अनेक तरह से सर्व सुख संपन्न युक्त होकर के अपनी वाणी के द्वारा लोगों को रिझाने में आप सफल रहेंगे। आपकी वाणी का अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे आपकी अपनी स्वयं की ख्याति पहले की अपेक्षा और बढ़ने वाली है। दर्शकों, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि बृहस्पति गुरु महाराज नीच राशि के धन स्थान में है तो कहीं ये ना हो कि जो है सब कुछ बर्बाद कर दें। किसी भी तरह का कोई वहम अपने दिलों और दिमाग पर न लाएं। शनि ग्रह के साथ गुरु ग्रह का जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन थोड़ा कहीं कहीं आपको विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से कहीं कोई नुकसान नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु देवता आपके स्वयं के राशि के स्वामी हैं और स्वयं के राशि के स्वामी होकर के नीचत्व को जरूर प्राप्त है, लेकिन शनि ग्रह के साथ शनि देवता वहाँ पर स्वग्रही होकर के गुरु देवता के अंतर्गत संरक्षण में है, जो आपकी धन की रक्षा करने वाले हैं। उतावलेपन में इतना जरूर कहूँगा कि उतावलेपन में किसी भी तरह का निर्णय लेना वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का लेन देन आपको किसी के साथ करना हो तो बड़े सोच विचार करके करिएगा।
और यदि किसी को आप ऋण देते हैं तो ऋण दिया हुआ धन वापस आने का योग नहीं बन रहा है। इस समय में इस तरह से आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। खाद्यान्न, मिष्ठान और रसिक रस से युक्त पदार्थों का सेवन, इस तरह से आपको कहीं न कहीं आपको मनचाहा भोजन प्राप्त करने के सहयोग मिल रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति दिनों दिन और बढ़ती रहे, आप नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को प्रातः उगते हुए भगवान सूर्य देवता को जल दिया करिए। जल देने में उपयुक्त जो बर्तन है वो है तांबे का बर्तन। तांबे के बर्तन में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और रक्त चंदन ये भी डाल दीजिए। भगवान सूर्य देवता के सम्मुख प्रातः काल उगते हुए भगवान सूर्य देवता के सम्मुख खड़े होकर के बोलिए ओम आदित्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल दीजिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कहीं से भी आपका आत्मविश्वास डगमगाने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, राहु देवता आपकी राशि से 6वें स्थान पर है। त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे शनि, त्रिखटे एकादशे भौमा, सर्वारिष्टम विनाशित, सारे अरिष्टों का नाश कर देते हैं। गोचर में आपकी राशि से राहु 6वें स्थान पर, सब कुछ अच्छा होने वाला है, नुकसान वाली स्थिति नहीं है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, आपके राशि से तीसरे स्थान के जो स्वामी देवता है शनि देवता है। तीसरा जो स्थान है ये छोटे भाई बहनों का स्थान माना जाता है और तीसरा स्थान आपके पराक्रम का स्थान माना जाता है। शनि देवता इस स्थान के स्वामी हैं और शनि देवता देखिएगा थकाते बहुत हैं। अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा काम करने की स्थिति आपके सामने में रहेगी और मंद मंद गति के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपको अंततो गत्वा उसका जो परिणाम होगा उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। थोड़ा बहुत ये ध्यान रखिएगा, आपको कहीं से किसी न किसी की गुप्त तरीके से नज़र लग सकती है। अपनी नज़र को रोज जो है आप स्वयं उतारें, ध्यान देंगे, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और आपका कल्याण होगा। दर्शकों, इसी के साथ आपके पराक्रम में उत्साह में वृद्धि के संकेत प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। अब यहाँ पर चौथे स्थान में आपकी राशि से ये जो राशि है ना, मीन राशि, ये भी गुरु देवता की अपनी राशि है। मीन राशि के स्वामी भी गुरु देवता हैं। गुरु देवता धनु राशि और मीन राशि के स्वामी। केवल सूर्य देवता और चंद्र देवता को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और साथ में राहु केतु को छोड़ दीजिए, इनमें बाकी ग्रहों को सूर्य चंद्र देवता को छोड़ करके इनको केवल एक एक राशि का स्वामी बनाया गया है। दर्शकों, अपने मंथली प्रोडिक्शन के साथ कुछ थोड़ा बहुत ज्योतिष भी सीखते रहिए और इस तरह का जो राशिफल है ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रतीत होगा। इसी के साथ यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुखदायी होगा और भविष्य में आपको हर तरह से अनेकों सुख संपदाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इष्ट मित्रों और बांधवों का सहयोग अपेक्षित है। इसी के साथ
कोई भी किसी भी तरह से घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर के आप निश्चिंत बने रहिए। आपको अपने सभी घर कुटुंबी और परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है कि सबसे छोटी कनिष्ठ संतान को लेकर के थोड़ा आप विचलित हो सकते हैं। इसके लिए नित्य प्रतिदिन आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। आपका कल्याण होगा। आपके घर में परिवार में सुख संतति बढ़ती रहेगी। यदि आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी आप थोड़ा सा सावधानी रखें। किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट आप एक दूसरे के प्रति ना करें। बहुत अच्छा जो है आपका समय व्यतीत होगा। यह भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में यदि आपका ये प्रेम संबंध ठीक ठाक तरीके से चलता रहा तो आगे चल करके यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन का एक दूसरे के प्रति फैसला लेना चाहते हैं, एक दूसरे के विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, तो वो भी आपके साथ होने वाला है। और सरकारी सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। और दूसरा यहाँ पर देखिएगा, रोग और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, आकस्मिक रूप से उदर रोग से, वायु के रोग से थोड़ा पीड़ित रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और किसी भी तरह का कोई भय जो है अपने अंदर न रखें। भय की स्थिति जरूर जो है यदि उत्पन्न हो गई तो थोड़ा सा कहीं कहीं मानसिक रूप से विचलित हो सकते हैं। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई अशुभ समाचार मिलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों, मैंने देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इस तरह से ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन, ये देखिए आपकी राशि और ये जो आपकी धनु राशि है, आपकी ये लग्न की राशि भी हो सकती है जन्मपत्रिका में, देखते हुए दाम्पत्य जीवन का भरपूर सहयोग, सुख और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक रूप से परिवर्तन करने और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के संकेत मिल रहे हैं। और इसके साथ दर्शकों, यहाँ पर शेयर मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ दूरदेशी यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, दूरदेशी यात्रा के भरपूर संकेत मिल रहे हैं। उत्तर पश्चिमी देशों की यात्रा सुखद रहेगी। दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा कहीं कहीं आपको विचलित कर सकती है। और स्थानीय यात्रा आप भरपूर करिए। सुख आनंद की अनुभूति के साथ धार्मिक यात्राओं का भी आनंद लीजिए। और पिता से बहुत अत्यधिक रूप से लगाव दिख रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये चौथा स्थान जो है, मैंने बताया था माता का स्थान है ये वाला, तो माता के थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आप अत्यधिक रूप से माता की सेवा में संलग्न रहेंगे। और पिता का भरपूर सहयोग और प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने लाभ, अपने आय को देखते हुए आप जितना अधिक हो आप तालमेल बैठा करके खर्च करिए। अक्टूबर का महीना इस तरह से आपका व्यतीत होगा। किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। आप ध्यानपूर्वक अपना देखिए। इस महीने का आपका लकी नंबर 5 नंबर है और लकी कलर आपका पीला कलर है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने घर परिवार, इष्ट मित्र, भाई बंधु जो भी आपके संपर्क में हैं, उनसे हमारा ये जो है ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की सदस्यता, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक फिर से नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
जय ब्रह्म।